कहानी किसी भी प्रकार की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थल और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं तथा ये सब लेखक की कल्पना की उपज है। ये एक BL कहानी है, अर्थात लड़कों की प्रेम कथा, और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। अतः जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की कहानी से आपत्ति हो, वे कृपया इसे न देखें। शहर की ट्रैफिक में दिल की रेस लगी है, अनजानी सी धुन पे लाइफ फिर से जगी है। एक पल का था सीन पर छाप गहरी छोड़ गया, जाते जाते दिल का कनेक्शन जोड़ गया। ये कैसा गेम है, ये कैसा मैजिक है, कैच मी इफ यू कैन, फीलिंग सो एनर्जेटिक, लेट्स प्ले दिस गेम, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। Catch me if you can. शाम के 6 बजे मुंबई के DNC मॉल की पार्किंग में एक कार आकर रुकती है। हाँ पापा, मैं समझ गया। मैं शीतल दी को एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ, मैं आपको कॉल कर दूंगा दी को पिक करने के बाद। आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे मुझे दी की कोई फिक्र ही नहीं है। और वैसे भी दी से ज्यादा चालू और होशियार लड़की इस दुनिया में नहीं है। वह एयरपोर्ट से तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने से अकेले आ सकती है। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अच्छा तो पापा, अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ। हाँ, बाद में करते हैं बात, बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, ये है आर्यन जिंदल, जो कि बहुत ही क्यूट और नॉटी है और लोग इन्हें प्यार से AJ बुलाते हैं। लोगों की टांग खींचना और सबको अपनी शरारतों से परेशान करना इनका पसंदीदा काम है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाते हैं। इनकी सबसे खास बात आर्यन के कान है, जो गुस्सा होने पर, शर्माने पर, हिचकिचाने पर और झूठ बोलने पर लाल हो जाते हैं। इनकी उम्र 22 साल है, लेकिन दिखने में ये 17 से 18 साल के ही लगते हैं। कार पार्क करने के बाद आर्यन बाहर निकलता है और फोन चलाते हुए ही जाने लगता है कि तभी एक बाइक तेजी से उसके पास से निकली। बाइक के पीछे बैठे बंदे ने आर्यन का फोन छीन लिया और बाइक भगाते हुए ले गए। ये देखकर आर्यन उनके पीछे चिल्लाते हुए भागता है। अबे ओ, मेरा फोन वापस दे, चोर चोर, पकड़ो कोई तो। ये कहते हुए वो बाइक के पीछे भाग रहा था कि तभी आर्यन चिल्लाता है, ओए कुत्ते, रुक जा, नहीं तो अगर मैंने पकड़ा ना तो इतना मारूंगा कि चोरी करना भूल जाएगा। ये सुनकर बाइक के पीछे बैठे चोर ने आर्यन की तरफ मुंह करके उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर आर्यन गुस्से में बोला, माँ की आंख चिढ़ा भी रहा है, इसको तो अभी बताता हूँ। ये बोलकर आर्यन भागते हुए अपना जूता निकालकर चोर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन का निशाना गलत हो जाता है। चोर को लगने की बजाय जूता हवा में लहराता हुआ सीधा उस लंबे सूट बूट वाले आदमी के सिर के पीछे ठप से लगा। वो आदमी, जो अपनी कार के पास खड़ा कान में ईयरफोन लगाए किसी से बात कर रहा था। जैसे ही जूता लगा, वो आदमी अपने सिर को सहलाते हुए पीछे मुड़ता है और नीचे पड़े जूते को देखता है। तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है, जो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही आर्यन भागते हुए थोड़ा करीब आता है, उसका एक पैर बिना जूते के मुड़ जाता है और आर्यन सीधा उस आदमी पर जा गिरता है। वो आदमी अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। उसका सिर जमीन से टकराता है और आर्यन भी उसके ऊपर जा गिरता है, जिससे वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, ओह गॉड, लगता है आज आपने मुझे मारने का फुल प्लान बनाया हुआ है। तभी आर्यन अपने सिर को सहलाते हुए बोलता है, भैंस की आंख, कितनी जोर से सिर लगा है। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखता है, जो आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रहा था। तभी वो आदमी बोलता है, अब मेरे ऊपर से उठोगे या मेरी यहीं पर समाधि बनाने का इरादा है?
ये सुनकर आर्यन को एकदम से याद आता है कि उसे तो चोर से अपना फोन लेना है। ये सोचकर आर्यन जल्दी से उठते हुए फिर से भागने लगता है कि तभी वो आदमी भी खड़ा हो जाता है और एकदम से पीछे से आर्यन का कॉलर पकड़ लेता है, जिससे आर्यन एकदम से रुक जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है, मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। आर्यन अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोलता है। वो आदमी आर्यन को बच्चों की तरह छटपटाते हुए देखता रहता है और आर्यन का कॉलर नहीं छोड़ता। ये देखकर आर्यन को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मेरा कॉलर छोड़ो, मुझे चोर को पकड़कर अपना फोन वापस लेना है। ये बोलकर आर्यन उस आदमी के पैर पर अपनी एड़ी जोर से मारता है, जिससे उस आदमी को इतना दर्द होता है कि उसके हाथ से आर्यन का कॉलर छूट जाता है और वो अपना पैर पकड़कर बंदरों की तरह उछलने लगता है। ये देखकर आर्यन उसे कुत्ता कमीना कहीं का कहकर वहां से भागते हुए पार्किंग से बाहर आता है। लेकिन उसे वे चोर कहीं नहीं दिखे। आर्यन गुस्से में बोलता है, बच के निकल गया, नहीं तो पकड़ ही लेता। तभी वो मायूसी से बोलता है, लेकिन मेरा फोन तो गया ना, रात को दी से कैसे कांटेक्ट करूंगा? मुझे तो नंबर भी नहीं याद उनका, सारे नंबर फोन में सेव थे। पता नहीं मुझे बस लोगों के फोन नंबर ही याद क्यों नहीं रहते। अब पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है। अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आता तो उस चोर को तो मैं पकड़ ही लेता। इधर पार्किंग के अंदर जैसे ही उस आदमी का दर्द थोड़ा कम होता है, वो आदमी गुस्से में पास पड़े जूते को उठाकर बोलता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो आदमी गुस्से में आर्यन के पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है और बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है। इसलिए वो आदमी कॉल काटकर और उस जूते को देखकर बोलता है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन साथ में आर्यन का जूता भी ले जाता है। तो दोस्तों, ये है कार्तिक दीक्षित, जो कि देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। ये देखने में तो काफी हॉट हैं, लेकिन व्यवहार में इतने सख्त हैं कि लोग इन्हें दूसरा हिटलर बोलते हैं। इनकी उम्र 26 साल है और ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दम पर सबसे कम उम्र में बिलियनियर बने हैं। पूरा देश इन्हें केडी के नाम से जानता है, लेकिन आर्यन केडी को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि केडी ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। आर्यन पहला ऐसा बंदा था जिसने केडी को इतना तंग किया और चोट पहुंचाई थी कि केडी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई उनके साथ इतना कुछ करके भी बचकर निकल जाएगा। आर्यन वापस पार्किंग में आता है और देखता है कि वो आदमी वहां नहीं था और ना ही उसका जूता। अपना जूता वहां न पाकर आर्यन गुस्से में अपना माथा पीट लेता है कि तभी उसकी नजर पास में लगे आईने पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके कान टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए थे। तभी आर्यन अपने आप से ही बोलता है, मेरे कान तो ऐसे लाल हो गए हैं जैसे किसी ने लाल रंग लगा दिया हो। पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। पहले मेरा फोन चला गया, फिर वह बंदा मेरा जूता लेकर चला गया। पता नहीं आज कौन से मुहूर्त में घर से निकला था। तभी आर्यन कार में जाकर बैठ जाता है और कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का यह पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपने यहां तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।
शहर की ट्रैफिक में दिल की रेस लगी है, अनजानी सी धुन पे लाइफ फिर से जगी है। एक पल का था सीन पर छाप गहरी छोड़ गया, जाते जाते दिल का कनेक्शन जोड़ गया। ये कैसा गेम है, ये कैसा मैजिक है, कैच मी इफ यू कैन, फीलिंग सो एनर्जेटिक, लेट्स प्ले दिस गेम, कैच मी इफ यू कैन।